आम जनता पर पड़ी महंगाई की मार। फरवरी महीने में तीसरी बार बढ़े सिलेंडर के दाम। बिना सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 25 रुपए तक महंगा हुआ। दिल्ली में अब 14 किलो के सिलेंडर का दाम 794 रुपए हुआ। नई दरें आज से लागू। बढ़ती महंगाई को लेकर ममता बनर्जी की बाइक रैली और पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर ममता ने किया प्रदर्शन। बाइक रैली में भारी संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। महाराष्ट्र में फिर तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का प्रकोप। महाराष्ट्र में अक्टूबर के बाद कोरोना के नए मरीज 9,000 के करीब आए हैं और महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ाई है। 18 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा है ये आंकड़ा। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,000 से ज्यादा मरीज सामने आने पर हड़कंप मचा हुआ है। विदर्भ के शहरों और मुंबई में तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना। वाशिम के हॉस्टल में 200 से ज्यादा छात्र संक्रमित हुए हैं। बढ़ रही कोरोना की रफ्तार को देखते हुए दिल्ली में सख्ती बढ़ा दी गई है। 5 राज्यों से आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। महाराष्ट्र, केरल समेत 5 राज्यों से आने वाले लोगों की बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के दिल्ली में एंट्री नहीं होगी। करीब 1.5 महीने बाद देश में भी कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है। 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा केस, 138 की मौत। देश में अब तक कुल 1,56,705 लोगों की हुई मौत। दिल्ली सरकार ने 8वीं तक के सरकारी स्कूलों को सामान्य परीक्षाएं लेने से किया मना। सरकार ने छात्रों की प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के आधार पर रिजल्ट घोषित करने को कहा है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए प्रभावी होगा। कोरोना की वजह से स्कूल लंबे वक्त से बंद रहे हैं। प्राइवेट स्कूल असेसमेंट को लेकर खुद फैसला लेंगे। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से बंगाल के लिए फ्री कोरोना वैक्सीन की मांग की है। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा कि वैक्सीन में बंगाल सरकार की मदद करें केंद्र सरकार। बंगाल में आज से चुनाव प्रचार शुरू करने वाले असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका लगा है। ओवैसी की कोलकाता की रैली को पुलिस ने इजाजत नहीं दी। ओवैसी की बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य इलाके मटिया ब्रुच में रैली थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लॉन्च किया सोनार बांग्ला मिशन। बोले कि ममता बनर्जी ने बंगाल में रोकी केंद्र सरकार की योजनाएं। नड्डा ने कहा कि बंगाल में आयुष्मान भारत योजना को हम लागू करेंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ बंगाल के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। ये योजना बंगाल में लागू होगी, पुरानी किश्तें भी किसानों को मिलेंगी। जेपी नड्डा ने नारा दिया कि बीजेपी की सरकार आने पर हम भ्रष्टाचार मुक्त, विकास युक्त बंगाल बनाएंगे। नड्डा बोले कि बंगाल में फिर से बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, हमें ऐसा माहौल तैयार करना होगा। बैरकपुर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रद्द, पुलिस ने नहीं दी इजाजत। परिवर्तन यात्रा रद्द होने से भड़की बीजेपी। बंगाल बीजेपी उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह बोले कि कोर्ट से लेंगे रैली की इजाजत। बंगाल चुनाव में जोश फूकेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। मार्च के पहले हफ्ते में शुरू होगा बंगाल दौरा। 2 मार्च को बंगाल के माल्दा में योगी की रैली होगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग का एक बार फिर बंगाल दौरा। केंद्रीय चुनाव उपायुक्त सुदीप जैन आज कोलकाता जाएंगे। पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले दक्षिण के मिशन पर पीएम मोदी। पुडुचेरी में पोर्ट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने पुडुचेरी में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी करेंगे चुनावी रैली। सुरक्षा की जिम्मेदारी 7,000 पुलिसकर्मी संभालेंगे और पीएम तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 12,400 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का 52वां दिन है और आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा 26 फरवरी को दिल्ली में आंदोलन के 3 महीने पूरे होने पर युवा किसान दिवस मनाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत राजस्थान के करौली में महापंचायत को संबोधित करेंगे। हजारों की भीड़ आने का दावा। राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दी है, कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ संसद मार्च करेंगे। यूपी के बाराबंकी और बस्ती में भी किसान महापंचायत करेगी कि भारतीय किसान यूनियन महापंचायत में शामिल होंगे। यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत। टूलकिट केस में शांतनु की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली। अब 9 मार्च को पटियाला हाउस कोर्ट में होगी अगली सुनवाई। टूलकिट केस में आरोपी शांतनु की अग्रिम जमानत अर्जी पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा था जवाब। हरियाणा के महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के घर पर इनकम टैक्स की रेड। कई ठिकानों पर भी आयकर विभाग की छापेमारी। 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ अधिकारी पहुंचे। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार जवान पर आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है और डेटा उल्लंघन के गंभीर मामले की जांच में जुटी है टीम। जानकारी के मुताबिक पाक आधारित हैंडलर को गुप्त सूचना देता था जवान। मुंबई के बोरीवली वेस्ट इलाके में एक दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।